हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 8 अनुक्रम और श्रेणी की लास्ट वाली एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली। तो जितना आपने लास्ट वाली एक्सरसाइज में सीखा है वो सारे की सारी नॉलेज आप यहाँ लगाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं सभी एक्स वाई बिलोंग का निशान है, बिलोंग्स टू का निशान है, कहाँ से कर रहा है, नेचुरल नंबर से कर रहा है, के लिए फंक्शन x प्लस वाई बराबर फंक्शन x इंटू फंक्शन y को संतुष्ट करता हुआ। ठीक है, करता है। अब आपको देखना नहीं है कि इसका मतलब ये होता है, उन्होंने बोला फंक्शन संतुष्ट करता है तो ठीक है करता है। एक ऐसा फलन है, ठीक है फंक्शन है जिसमें f1 की वैल्यू 3 है और इस फंक्शंस का n पदों तक का सम आपको 120 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बाई की जगह पे एक्स की जगह पे एफ एक्स प्लस बाई आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एफ एक्स प्लस बाई भी है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं फिर इस क्वेश्चन को करते हैं और एन का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं एन का मान। मेन है क्वेश्चन आपका ये, फंक्शन एफ एक्स प्लस वाई किस तरीके से डिफाइन हो रखा है, एफ एक्स इंटू एफ बाई करके डिफाइन हो रखा है, जिसमें एक्स और बाई बिलोंग कर रहे हैं आपके नेचुरल नंबर से और साथ ही f1 की वैल्यू आपको दी हुई है 3। आपको क्या निकालना है? आपको सबसे पहले f2 ज्ञात करना है, फिर f3 ज्ञात करना है। यही तो ज्ञात करना है यहाँ पे, सॉरी बाई नहीं है यहाँ पे, x ही रहेगा। ठीक है, x रहेगा क्योंकि ये वाला x है, मैं ये वाला x समझ रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे बाई लिख दिया था। ये यहाँ पे ये वाला नहीं है फंक्शन, यहाँ पे ये वाला x है। ये x की वैल्यू 1 होगी तो f1, x की वैल्यू 2 होगी तो f2, x की वैल्यू 3 होगी तो f3 होगी। ठीक, चलते हैं। तो हमें ये कुछ पदों निकालने हैं, इसमें कुछ पद निकालने हैं और यहाँ n पदों तक का सम दिया है तो कुछ पद निकाल लेंगे और उसके बाद में उसमें सम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो f1 की वैल्यू हमारे पास है x बराबर 2, तो f2 की वैल्यू चाहिए। f2 की वैल्यू इस फंक्शन से बनेगी, कैसे बनेगी? x बराबर 1 तथा y बराबर 1 रखने पर यहाँ रखेंगे। तो ध्यान से देखिए, f1 प्लस 1 बराबर f1 इंटू f1, ये होगा। क्लियर है? f1 इंटू f1 इंटू f1, तो हमारे पास वैल्यू f1 की कितनी है? 3 इंटू 3 दैट इज़ 9। सही है। ऐसे ही निकालेंगे हम किसकी? f2 की वैल्यू। और f2 की वैल्यू निकालने के लिए बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। x बराबर आप अगर आप 2 रख रहे हैं तो y बराबर 2 नहीं रखेंगे। क्यों? 2 और 2 जोड़ के कितना हो जाएंगे? 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। आपको चाहिए f3, तो y या x में से एक की वैल्यू को 2 रखिए, तभी आपको 3 मिलेगा। तो x बराबर हमने 2 रख लिया और y बराबर 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, रख देते हैं। तो x का मान 2 रखते हैं प्लस y का मान 1 रखा। f2 इंटू f3 क्यों होगा? f1 होगा, यहाँ पे 1 है। f2 की वैल्यू हमारे पास ये आ रखी है कितनी? 9 इंटू f1 की वैल्यू 3। ठीक है, कितना हो गया? 27। ऐसे ही हम निकालेंगे x इक्वल्स टू कितना रख दें? 3 रख दें, तभी तो 3 बना था यहाँ पे। अब 3 रख दें, 4 बन जाएगा। y का मान 4 रखने पर तो कितना हो जाएगा? f3 प्लस 1, f4 हो गया। तो f3 इंटू f1, 3 कितना है? 27 इंटू 3 कितना हो गया? 81 हो गया। ठीक है, चलते हैं। हमारे पास ये पद आ गए, कितने आ गए हमारे पास में? पहला आ गया 3। ठीक है, श्रेणी लिख देते हैं इसके आगे। श्रेणी आ गई हमारे पास, 3 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 27 आ गया, फिर 81 आ गया और इन सभी का योग हमारे पास कितना दे रखा है? SN कितना दे रखा है? 120 दे रखा है। मतलब सिग्मा
x इक्वल्स टू 1 to n f(x) ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये इसकी वैल्यू है, इस श्रेणी की वैल्यू है। क्लियर है? तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारे पास है। कौन सा फॉर्मूला है? एस एन का फॉर्मूला है। एस एन इक्वल्स टू आर कितनी आएगी, 9/3, 3 बड़ी आएगी, तो ए आर की पावर n -1 बटे आर -1। एस एन आपके पास 120 है, ए कितना है आपके पास 3 है, आर कितना है 3 है, और पद कितने हैं, n पदों तक है। कितने पदों तक है? n पदों तक है, और n की वैल्यू निकालनी है सोचना क्या है, ये n पद तक भी है, क्वेश्चन में n की वैल्यू भी निकालनी है। बटे कितना हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। ये दो इधर भेज देंगे, 240 हो जाएगा, 12 दूनी 24, और ये 3 बटे में आ जाएंगे, बराबर 3 की घात n - 1। ये कितना हो जाएगा आपका 80, बराबर 3 की घात n -1, 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो गया 81, 3 की घात n, और 81 को 3 की घात में लिखेंगे तो कितना आएगा 3 की घात 4 n, और n बराबर कितना आ गया 4। ये आपका n का मान आ गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, आसान था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है, उसका प्रथम पद और सारवानुपात 5 और 2 हैं, ठीक है। एस एन बराबर आपको 315 दिया हुआ है, प्रथम पद ए बराबर 5 दिया हुआ है, और आर बराबर आपको 2 दिया हुआ है। अंतिम पद पूछ रहे हैं, अंतिम पद कौन सा होता है, ए एन वाला होता है। देखते हैं, और पदों की संख्या पूछ रहे हैं, भाई जितने पद होंगे वही आखिरी पद निकाल देंगे आप। तो एस एन को सॉल्व करते हैं। तो एस एन इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास में, ए 1 से बड़ा है तो आर की पावर n -1 आर -1, कितना लगाएंगे 315, 5 और 2 की पावर n करेंगे, -1 होगा क्योंकि n निकालना है आपको। 5 - 1 4 हो गया, 5 से इसे काटेंगे, 4 की गुणा करेंगे, 315 गुणा 4 बटे 5 बराबर 2 की पावर n -1, ये रह जाएगा। चलिए सॉल्व करिए इसे, कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 छंग 30, 5 तियाँ 15, ठीक है। यही बनेगा आपके पास 5 छंग 30, और सॉरी यहाँ पे हमने आर की वैल्यू गलत लगा दी। आर की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, 2 - 1 2 - 1 एक ही बचेगा, तो ये 4 आने का तो कोई सीन ही नहीं बचता। तो 63, ये 1 इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1 और 2 की पावर n, कितना हो गया 64। अभी क्वेश्चन चला जाता, ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 64, आपको मालूम है 6 होता है, कितना होता है 6, और 2 की पावर n इधर है। n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, मतलब इसमें 6 पद हैं। अंतिम पद कौन सा, छठा पद, मतलब किसकी वैल्यू निकालना है, nवां पद क्या होता है, ए आर की पावर n -1, कौन सा निकालना है, छठा पद निकालना है। ए कितना है आपके पास में दिया हुआ है 5, आर कितना है 2, उसकी पावर कितना करेंगे 6 - 1, तो कितना हो गया 5 गुणा, ए आर की पावर 5 भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना हो गया 5 गुणा 32, 5 दूनी 10, और ये 160, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ये आपका अंतिम पद भी निकल आया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कहते हैं किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, ए बराबर 1 है, तीसरे और पाँचवें पद का योग A3 + A5 90 है, गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात ज्ञात कीजिए। आ जाएगा ए आर की पावर 2 प्लस ए आर की पावर कितना कितना बताइए 4, एक कम आता है ना, बराबर 90। ए कॉमन कर लिया, R² + आर की पावर 4 बराबर 90। ए का मान 1 है, 1 लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो R² + आर की पावर 4 बराबर, चलिए 90 इधर भी ले आते हैं, आर की पावर 4 और प्लस R² - 90, क्या करेंगे इसके गुणनखंड करेंगे, कर दीजिए।
आर की पावर 4 10 माइनस 9 9 दाई 90 आर स्क्वायर माइनस 90 बराबर 0। तो आर की पावर 4 प्लस 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर माइनस 90 बराबर 0। आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 कॉमन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 10 बचेगा बराबर 0। आर स्क्वायर प्लस 10 की ब्रैकेट कॉमन हो गई और क्या बची, आर स्क्वायर माइनस 9 की ब्रैकेट बराबर 0। दो वैल्यू आएंगी, आर स्क्वायर प्लस 10 बराबर 0 आएगा और आर स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। आर स्क्वायर बराबर माइनस का 10 और आर स्क्वायर बराबर 9। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, आर बराबर अंडर रूट में माइनस का 10 और आर बराबर अंडर रूट में 9 जो होगा आपका प्लस माइनस 3। तो जी ये वाला तो वैलिड है नहीं क्योंकि ये काल्पनिक मान है और ऐसा आर संभव नहीं है। तो कौन सा आर आ रहा होगा, ये वाला, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, माइनस के नंबर काल्पनिक होते हैं, ये तो आपको मालूम है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कहते हैं किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है। यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से एक साथ 21 घटा दें तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। संख्याएं ज्ञात करो। करते हैं। माना 3 जीपी संख्याएं बराबर ए आर स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों का योग 56 है जीपी में। तो ए प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 56। ए कॉमन कर लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 56। ठीक है, पहली समीकरण। कहते हैं इनमें से हम एक साथ 21 घटा दें क्रम से तो हमें ए पी मिल जाएगी। तो ए पी बराबर ए माइनस 1 ए आर माइनस 7 संख्याओं में से इतना घटा दें। सही है, ये घटाना है। ए आर स्क्वायर माइनस 21 ये क्या है, हमारी ए पी है। और ए पी है तो इनका डी बराबर होगा। तो डी निकालते हैं इनका। तो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। सॉल्व कर दीजिए इसे। ए आर माइनस 7 माइनस का ए और प्लस का 1 सही है, इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस का ए आर प्लस का 7। ये हमने ए आर माइनस ए कॉमन कर ले रहे हैं तो आर माइनस 1 हो जाएगा इन दोनों पदों में से। ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, माइनस के 6 रह जाएंगे बराबर। इन दोनों से ए आर कॉमन कर ले रहे हैं तो क्या रह जाएगा, यहाँ से आर रह गया और यहाँ से माइनस का 1। और ये माइनस में कितने रह जाएंगे आपके, 21 में से 7 कम कर देंगे तो 14 रह जाएंगे। 7 4 11 होता है, 14 रह गए। ठीक है, क्या करेंगे, नंबर्स को एक तरफ कर दें। हाँ, नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं तो कॉमन भी नहीं करते। चलिए एक तरीके से दोबारा गुणा कर ले रहे हैं। ए आर माइनस ए, इसको भी लेके आते हैं इधर तो माइनस का ए आर स्क्वायर और ये आएगा प्लस का ए आर। ये 8 जो है 14 माइनस के और 6 प्लस के तो आएगा माइनस का 8। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला आर आगे लिखेंगे आर स्क्वायर। ये दोनों कितने हो गए, प्लस का 2 आर हो गया, 2 ए आर माइनस का ए हो गया। ठीक है, ये हमारा माइनस का था बराबर माइनस 8 हो गया। इसमें से माइनस कॉमन करके अरे चेंज कर ले रहे हैं, इस पूरी वैल्यू को इधर ले आ रहे हैं, इसको इधर ले आ रहे हैं, कॉमन वॉमन नहीं कर रहे हैं। तो वापस लिख दे रहे हैं ए आर स्क्वायर
माइनस का 2AR और प्लस का A बराबर 8 हो गया। ठीक है, इसमें से हम क्या कॉमन कर लें, A कॉमन कर लिया। क्या कॉमन कर लें, A कॉमन कर ले रहे हैं। A कॉमन करके हमारे पास कितना आएगा, R² माइनस 2R और प्लस का 1, यही तो आएगा, बराबर 8 हो गया। तो अब क्या करें, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए ध्यान से, ये रही इक्वेशन 1, ये रही हमारे पास। इधर 56 है, इधर 8 है। हम इसमें 7 की गुणा कर दें तो ये 56 हो जाएगा, इधर भी 56 हो जाएगा। तो ये दोनों भी चीज़ें अपने आपस में बराबर हो जाएंगे, लेफ़्ट और राइट साइड भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये हमने बराबर कर लिए 7 से गुणा करके। ए से ए कट जाएगा, 7 की इधर गुणा करते हैं, 7R² माइनस का 2R प्लस का 1, और ये वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, माइनस का 1 माइनस का R माइनस का R²। सॉल्व करते हैं, कितना हो गया ये चेक करेंगे। तो ये हो गया, एक कम हो गया, 6R² हो गया, और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। गलती कर दी हमने यहाँ पे, 14 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 14 और एक 15, माइनस का 15R और ये एक कम हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करेंगे ऐसे, इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास R की कितनी वैल्यू आ जाएंगी। सॉल्व करते हैं फिलहाल। 6 छंग 36, 6R², 12 3 36, 12 प्लस 3 R हो गया, प्लस 6 बराबर 0। तो 6R² माइनस का 12R माइनस का 3R प्लस का 6 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 6R कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो R माइनस 2 बचेगा, और माइनस का 3 कॉमन करेंगे तो R माइनस का 3 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, बराबर 0। तो ये हमारे पास कितना हो गया, R माइनस 2 की एक ब्रैकेट हो गई, एक हो गई 6R माइनस 3 की ब्रैकेट बराबर 0। R माइनस 2 बराबर 0, 6R माइनस 3 बराबर 0। R बराबर आ गया 2 प्लस का, और R बराबर हो गया 3 इधर 6 बटे में, तो 1/2 प्लस का। तो ये दोनों वैल्यू R की प्लस की आ गई। चलिए अब हम क्या निकालते हैं, A निकालेंगे, निकालते हैं। तो R बराबर 2 और R बराबर 1/2। अगर R बराबर 2 है तो A का मान कितना आएगा वो भी निकालना है हमें। यहाँ से निकाल लेते हैं, R का मान 2 लगाएंगे इसमें, तो A 1 प्लस 2 प्लस 4 बराबर 56। तो कितना हो गया, A बराबर, ये हो गया 4 2 6 और 1 7, 7 8 56। A का मान आएगा 8, जब R कितना होगा 2, R बराबर 2 पे। ठीक है, ऐसे इधर से निकालेंगे, A 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 बराबर 56। सॉल्व कर देते हैं इसे, तो कितना हो जाएगा, A और एलसीएम में आएगा आपका 4, तो 4 प्लस 2 प्लस 1/4, तो 56। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में 7, 7 हो गया, 7 बटे में जाएंगे 8 आएगा, और 8 चौक 32। दूसरा कितना आएगा, A का मान 32 आएगा। 2 A के मान आ गए। अब क्या करना है, हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमने संख्याएं क्या मानी है, A, AR और AR²। तो यहाँ पे केस फर्स्ट बनाएंगे, 2 हैं हमारे पास R के मान। वैन मतलब जब A बराबर 8 और R बराबर 2 हो, तो ये देखेंगे क्या है संख्याएं, 8 कॉमा 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 हो जाएंगी। और वैन केस 2, केस सेकंड, वैन A बराबर 32 और R बराबर 1/2। तो सॉल्व कर देते हैं इसे, कितना बनेगा। चलिए, तो A कितना है हमारा, 32 ही रहेगा। तो 32/2 AR होता है दूसरा पद, 32/2 16 और 32/4 8। तो सेम ही सीरीज आ रही है। देखिए, ये बढ़ते क्रम में, ये घटते क्रम में है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर आ गया आपका। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है, यदि उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है तो सार अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं,
हम जीपी लिखते हैं पहले, जिसमें सम पद होंगे। देखिए पहला ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, और एनवा पद कितना होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। ये सम है विषम है हमें नहीं पता, ये कौन सा है, एनवा पद, एनवा पद। और आगे ले जाएंगे हम कहाँ तक, सम पद तक ले जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे टू एनवा पद, टू एनवा पद। तो यहाँ कितना आएगा, ए आर की पावर टू एन माइनस वन आएगा ना, बिल्कुल क्लियर, वही आएगा, यही आएगा। लेकिन पदों की संख्या कितनी है, सम पद की वैल्यू कितनी है, टू ए आर की पावर टू एन माइनस वन होगी, क्लियर है ना। पदों की संख्या कैसी आई, सम। तो ये हमने लिख लिया। अब वो कहते हैं यदि उसके सभी पदों का योगफल, यहाँ लिखेंगे क्या, सभी पदों का योगफल, वो किसके बराबर है, विषम स्थान वाले पदों का योगफल के 5 गुना है, 5 से गुणा कर दी, ये लिखा हुआ है। तो यही करते हैं। तो देखिए ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, ऐसे ही आपके विषम स्थान पे, ये भी विषम पे है और ये सम पे आ जाएगा। फिर सॉल्व करते हैं। सभी पदों का योगफल कितना होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन होता है। इधर होगा 5 गुणा, अब इसमें सम पद प्रथम पद तो यही रहेगा, अनुपात कितना रहेगा, आर ही रहेगा। अच्छा विषम पद, ठीक 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 ठीक, तो यहाँ विषम पद लिखने हैं, गलती कर दी। तो विषम पद लिख देते हैं पहले, चलिए विषम पद लिख के दिखाएं। चलिए यहाँ लिखते हैं, विषम पद लिखते हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ विषम पद लिखते हैं। तो विषम पद कौन सा होगा, पहला है आपका ए, दूसरा है ए आर स्क्वायर, तीसरा कौन सा होगा, ये चौथे पद का, और पाँचवा पद क्या होगा, ए आर की पावर 4, और 7वां पद विषम है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए आर की पावर 6 होगी। ठीक है, ये सब विषम है, ये पहले नंबर का, तीसरे नंबर का, 5वें नंबर का, ये 7वें नंबर का। तो विषम पद हो गए। आर कितनी आ रही है इनकी, चेक करिए। अगर आर निकालने जाएंगे तो ए आर स्क्वायर बटे ए, तो इसे ए घटा कितना आया, आर स्क्वायर, कितना लगाएंगे यहाँ पे, आर स्क्वायर, उसकी भी पावर कितनी, एन, क्यों आर की पावर एन, आर कितने, आर स्क्वायर है, माइनस वन बटे आर स्क्वायर माइनस वन, यही तो लिखेंगे आप। हाँ विषम पद लिख गए आपके। और यहाँ जो पद दिए हैं, यहाँ पे जो भी सभी पदों का योगफल है वो सम पदों का है। अच्छा सम पदों का है तो यहाँ पे पावर कितनी आनी चाहिए, 2n आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, 2n, कितनी आनी चाहिए, 2n आनी चाहिए। सम पदों का योगफल है ना, तो 2n आनी चाहिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। ए से ए कट जाएगा अपना, बिल्कुल कट जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं ऐसे, तो सॉल्व करते हैं इसको आगे, कितना बनेगा ये, देखिए ये बंद करिए ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गया आर की पावर 2n माइनस वन बटे आर माइनस वन बराबर 5 गुणा आर की पावर 2n माइनस वन बटे, इसे खोल देते हैं तो आर प्लस वन और आर माइनस वन, याद होगा ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर से ओपन कर दिया, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, एक रह गया, ये इधर आएगा आर प्लस वन बराबर 5, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी आ गई, वन इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 4 आ गई। तो यही तो उन्होंने सार अनुपात मांगा था, तो सार अनुपात आपके पास आर आ गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। ये तीनों रेशियो दे रखे हैं, उनको कहते हैं कि दिखाइए ए बी सी डी, इसके अंदर जो नंबर हैं वो गुणोत्तर श्रेणी में है। चलिए दिखाते हैं। तो इन तीनों में से दो दो का पेयर बना के लेते हैं। तो जैसे मैंने ये लिया ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स बराबर बी प्लस सी एक्स बटे बी माइनस सी एक्स, ये लिया। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर आएगा ए प्लस बी एक्स और ये आएगा बी माइनस सी एक्स बराबर, इधर करेंगे मल्टीप्लाई, तो ए माइनस बी एक्स और
बी प्लस सी एक्स। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको, मल्टीप्लाई करते हैं ए बी माइनस ए सी एक्स डी एक्स से करते हैं, तो प्लस का बी स्क्वायर एक्स माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर बराबर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा ए बी प्लस ए सी एक्स और इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का बी स्क्वायर एक्स और माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सेम साइन के दोनों साइड कट सकते हैं, तो जैसे माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर, ठीक, काट दीजिए। और क्या कट सकता है, ए बी दोनों सेम है, काट दीजिए, ये हो गया। अब हमारे पास बचा बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए सी एक्स और इधर बचा है ए सी एक्स माइनस का बी स्क्वायर एक्स बचा है। तो क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ कर सकते हैं। हाँ, इसको इधर ले आते हैं और उसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएंगे, इधर आगे प्लस हो जाएगा तो 2b² x हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 2cx हो जाएगा। क्लियर है, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो b गुणा b लिख लें और इधर a रह गया, सॉरी a यहाँ लिख देता हूँ मैं, a नहीं कटा है, तो ac हो गया। a को इधर ले आते हैं तो b/a बराबर c/b, ये आ गया 3 संख्याओं का अनुपात। तो ये तो हो गई गुणोत्तर श्रेणी में कौन कौन सी, ए बी सी आपकी गुणोत्तर श्रेणी में हो गई। कौन सी रह गई अभी दिखाने को, आपकी डी वाली रह गई। डी वाली रह गई तो कौन सा अनुपात उठा लें, ये वाला अनुपात उठा लेते हैं। ठीक है, ले लीजिए बी प्लस सी एक्स बटे बी माइनस सी एक्स बराबर सी प्लस डी एक्स बटे सी माइनस डी एक्स। तो इनकी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, तो बी प्लस सी एक्स इंटू सी माइनस डी एक्स बराबर बी माइनस सी एक्स और सी प्लस डी एक्स। सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, बी सी माइनस बी डी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का सी स्क्वायर एक्स माइनस का सी डी एक्स स्क्वायर बराबर बी सी प्लस बी डी एक्स और माइनस का सी स्क्वायर एक्स माइनस का सी डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कट हो गया, एक बी सी से बी सी कट हो जाएगा सेम साइन का, सी एक्स को इधर ले आए तो 2c² x हो जाएगा, इसको इधर भेज दें तो बी डी एक्स प्लस बी डी एक्स, तो ये भी 2bdx हो जाएगा, बात ही खत्म। 2 से 2 कट गए, x से x कट गया। ठीक है, c इंटू सी लिख लें और b इंटू डी लिख लें, तो c बटे b ले आते हैं और d बटे c कर देते हैं, तो देखिए सारे अनुपात बराबर आ गए। मतलब आप कह सकते हो कि b/a बराबर c/b बराबर d/c। अतः ए बी सी डी जीपी में है। आंसर हो गया क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं किसी गुणोत्तर श्रेणी में एस जो है n पदों का योगफल है और p जो है उनके गुणनफल है, p जो है उनका गुणनफल है और r जो है उनके व्युत्क्रम का योग है। तो हमें ये वाली चीज़ सिद्ध करके देनी है, चलिए करते हैं। तो जो s जो है वो n पदों का योगफल है, तो s बराबर एस एन बराबर हाँ s बोल देंगे इसे, एस एन जो है s है यहाँ पे a n पदों का है, तो r की पावर n -1 बटे r -1 हो गया। एक तो बात हो गई ये, p जो है उनके गुणनफल का योग है, तो जी ये तो बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। तो पद कौन कौन से होंगे, a गुणा ए आर स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 ए आर की पावर n -1 होगा। इनका योगफल निकालना है।
तो कर देते हैं जी। ये p चल रहा है, p बराबर, हमने क्या करना है, गुणा में है तो दो श्रेणी बनेगी, a डॉट 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 n पदों तक। दूसरी क्या बनेगी, r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1 तक जाएगी ये श्रेणी। ठीक है, गुणा में है, घाते जुड़ेंगी, बताया था आपको, क्वेश्चन किया भी था हमने। ठीक है, तो चलते हैं आगे। p ये तो हो जाएगा a की पावर n। ठीक है, यहाँ r की पावर नेचुरल नंबर है, तो हमने समानता श्रेणी से इसका योग निकाल के बताया था कितना होता है, n-1 अपॉन 2 होता है। ये आ गया p पदों का योगफल आपके पास में। क्या आ गया ये, p पदों का योगफल। ये आपके पास में आ गया n पदों का योगफल, है ना, गुणनफल करके उनका योगफल आ गया। और r निकालना है आपको उनके व्युत्क्रम का योगफल। r बराबर, r जो है उनका गुणन, हाँ ये श्रेणी को इसको नहीं बोलेंगे, ये जो है हाँ इनके योगफल को ही p बोलेंगे। ठीक, r निकालना है तो श्रेणी के व्युत्क्रम लिख लेते हैं। तो व्युत्क्रम कितना होगा, व्युत्क्रम श्रेणी बना लेते हैं। तो 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर डॉट 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 1/ar की पावर n-1 बन गई व्युत्क्रम वाली श्रेणी। चलिए आगे चलते हैं। r कितना होगा इसमें, 1/r चल रहा है। ठीक है, याद रखेंगे, निकाल भी सकते हैं, मैंने आपको बता दिया r कितना है, 1/r है। चलिए इसके योग को हम r से दिखाएंगे, तो r बराबर कितना हो जाएगा, a लगाया 1/a। ठीक है, r कितना है, 1/r की पावर n हो गया यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 1 और अपॉन में कितना आएगा, 1/r-1। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो r बराबर कितना हो गया, 1/a हो जाएगा, इसके एलसीएम लेके ऊपर गुणा में ले आएंगे अभी। तो 1/r की पावर n-1 इन 2 में ले आएंगे, r ऊपर आएगा और 1 - r नीचे आएगा। बिल्कुल समझ गए होंगे आप, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझने में ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्लियर। चलिए आप क्या करें, अब क्या कर सकते हैं बताइए, क्या करना चाहिए। हमारे पास जो प्रूफ करने को कहा है उन्होंने, उसको प्रूफ करें, कर दें उसको प्रूफ, मेरे हिसाब से कर देना चाहिए। चलिए करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे क्या है प्रूफ करने के लिए। क्वेश्चन में p² r की पावर n बराबर SN, हमारे पास जो सिद्ध करना है वो है हमारे पास p² r की पावर n बराबर SN। हम क्या करते हैं, p² बराबर S/r की पावर n कर देते हैं, क्योंकि यहाँ बटे में लाएंगे r की पावर n, तो दोनों पावर n है, तो ये कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ p² रह जाएगा। क्लियर है। अब हम इसमें से कौन सी वाली साइड ले ले रहे हैं, ये वाली साइड ले ले रहे हैं, RHS वाली। ठीक है, RHS ले ली हमने। RHS वाली साइड को रखेंगे हम, कितनी है हमारे पास में, S/r की पावर n। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, S की वैल्यू जो हमने अभी ऊपर निकाली थी, S की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, a r की पावर n-1 बटे r-1 थी, ये हमारे पास थी ऊपर वैल्यू, बटे पूरी ब्रैकेट ही आएगी इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है सवाल। 1/a और ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा इसमें, 1/r की पावर n-1 और साथ में गुणा हो रही है एक और ब्रैकेट की r/1 - r की। ये रहा, ये पूरा हमने नीचे लिख दिया, इतना नीचे हमने लिख दिया। चलिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी पावर बाहर कितनी है, n है। क्लियर, यहाँ तक बताइए, कोई समस्या नहीं ना। अब क्या करेंगे, ऊपर एक भिन्न है, नीचे एक भिन्न है, नीचे वाली भिन्न को हम ऊपर लेके आएंगे, ऊपर वाली भिन्न को नीचे वाली भिन्न को ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, ले आइए। चलिए नेक्स्ट लाइन में लेके आते हैं, तो यहाँ से करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऊपर वाली जो भिन्न है वो है हमारे पास में r की पावर n-1 अपॉन में r-1 है। दूसरी जो बट्टे वाली भिन्न है उसको हम गुणा में लेके आ रहे हैं,
ठीक है। काय में लेके आएंगे उसको, हम गुणा में लेके आ रहे हैं। तो गुणा में लाने के लिए हमारे पास क्या आएगा, जो बटे की चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी, ए 1 माइनस आर ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा आपका, देखते हैं एक बार क्या बचेगा अपॉन में। ये आपका अपॉन में आर और 1 अपॉन आर की पावर n माइनस 1, ये बचेगा। ठीक है। और इस सब की पावर कितनी चल रही है, n चल रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ये, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं इसको। ए आर की पावर n माइनस 1, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। r माइनस 1 गलत ना हो जाए, बस ध्यान रखिएगा आप। इसमें से माइनस कॉमन कर ले रहे हैं तो r माइनस 1 हो जाएगा। समझ गए होंगे क्यों कॉमन किया। और इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना है हमारा, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। 1 अपॉन आर की पावर n, इस पर लगा दी डायरेक्ट माइनस 1। ठीक है, क्लियर। ये दोनों कट गए, ये दोनों हमारे कट जाएंगे। बताइए कटेंगे नहीं कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे, क्यों नहीं कटेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एक माइनस भी बचा है। अब नीचे से भी हम माइनस कॉमन कर लें तो हमारा काम बन सकता है। तो ये हमारे प्लस के हो जाएंगे, वरना तो ये हमारा माइनस का चलता ही रहेगा, है ना। हमारा ये माइनस का चलता ही रहेगा, कोई बात नहीं, ऐसे चलाते हैं। कितना हो गया, ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में, और वो भी माइनस का। इसके एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस 1 और आर ऐसे ही बाहर। एलसीएम लेंगे, कितना हो गया, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन आर की पावर n। क्लियर है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ऊपर से यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाहर प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर, और ये कितना हो जाएगा, ये इसमें से माइनस कॉमन किया था तो आर की पावर n माइनस 1 हो गया बटे आर की पावर n। ठीक है, ये आर की पावर n कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ऊपर भेज देते हैं इसको। तो ए स्क्वायर इंटू आर की पावर n इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में आर की पावर n माइनस 1। इससे ये कट हो गया ये। अब ये आर ऊपर चला जाएगा तो आर की पावर n में से ये कम हो जाएगा। ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और ऊपर से ध्यान दीजिए, ऊपर से हमने n पावर चला रहे थे, कितनी चला रहे थे, n, ये हम भूल गए, लगा देते हैं। n पावर चल रही है ऊपर से, तो n पावर चल रही है, सभी पे हमने n पावर लगा दी। और लास्ट में भी हम n पावर लगा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ भी हमारी क्या लगेगी, n पावर लगेगी। फाइनली ए आर की पावर n माइनस 1, ये ए स्क्वायर आया हमारे पास में, क्या आया, ए स्क्वायर आया, नहीं आया हमारे पास में, ए स्क्वायर ही तो आया है। अब हम क्या करेंगे, इस n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की पावर 2n और r की पावर n माइनस 1, ये कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दी। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब मैं इसमें 2 की गुणा और 2 की भाग कर दूं तो इसकी पावर भी, आर की पावर भी 2 चल रही है इस टाइम पे गुणा में। ठीक है, इसकी भी 2 है, बाहर लगा सकता हूँ मैं इसे। तो ए की पावर n और आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 और कंप्लीट की पावर 2 बाहर हो गई। तो ये अंदर वाला पद क्या है, ये हमारा p तो है, चेक करिए, p हमने निकाला। ए की पावर n आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, ए की पावर n आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2 है। तो ये p है अंदर वाला, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इस तरीके से हमने इसको प्रूव्ड कर दिया।
लंबा था थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कहते हैं यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ठीक है, ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम इसमें बोल देते हैं कि इस ए को हमने क्या मान लिया, स्मॉल ए, हम वही लिख रहे हैं, और चलो कैपिटल मान लेते हैं जैसी आपकी श्रद्धा। बी को हमने मान लिया ए आर मान लिया, सी को हमने माना, सी को हमने ए आर स्क्वायर मान लिया, डी को हमने ए आर की पावर 3 मान लिया। ठीक है, अब ये गुणोत्तर श्रेणी में है, हमें ये दिखाना है ये तीनों नंबर गुणोत्तर श्रेणी में, तो इनका सार्वनुपात क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। चेक करते हैं, वही वाला फंडा लगाएंगे। तो A2/A1, अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो इनका अनुपात क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। सी की पावर n प्लस डी की पावर n बटे बी की पावर n प्लस सी की पावर n। क्लियर है यहाँ तक। अब इनमें ए बी सी की वैल्यू डाल दो, देखते हैं, चेक करते हैं डाल के क्या आता है। बी कितना है, ए आर की पावर n प्लस सी कितना है, ए आर स्क्वायर की पावर n बटे ए कितना है, ए की पावर n प्लस बी कितना है, ए आर की पावर n बराबर सी कितना है, ए आर स्क्वायर की पावर n होगा प्लस डी कितना है, ए आर की पावर 3 की पावर n होगा बटे बी की पावर n कितना है, बी कितना है, ए आर की पावर n प्लस सी कितना है, ए आर स्क्वायर की पावर n। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, ए आर की पावर n कॉमन हो रहा है। चलिए ए आर की पावर n कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा आर की पावर 2। मेरे हिसाब से तो यही बचना चाहिए, क्योंकि ये 2n हो जाएगा, 2n, n कॉमन करेंगे तो n रह जाएगा, कितना रह जाएगा आर की पावर n। देखिए समझ लीजिए, आर की पावर 2n है, ये कितनी है आर की पावर 2n, इसमें से मैं आर की पावर n कॉमन करूँगा तो क्या बचेगा आर की पावर n ही तो बचेगा, तभी तो ये जुड़ेगा, 2n होगा। ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि 2 बचेगा n कॉमन, गुणा में थोड़ी नहीं होती हैं, खाते प्लस में होती हैं। समझ गए होंगे आप, समझदार हैं। यहाँ से क्या कॉमन करूँ, ए की पावर n कॉमन करा, क्या बचेगा 1 प्लस आर की पावर n बचेगा। क्लियर है, चलते हैं आगे। और यहाँ से ए की पावर n भी आएगा, गलती कर रहे हो आप। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन होगा, ए की पावर n और आर की पावर n, आर की पावर 2n कॉमन होगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस आर की पावर n बचेगा, यहाँ से ये बचेगा। सेम नीचे से ए की पावर n और आर की पावर n कॉमन करेंगे तो 1 प्लस आर की पावर n बचेगा। ये वाला इससे कट, ये वाला इससे कट, ए से ये कट और ए से ये कट, आर की पावर n, और इधर से ये हमारे पास क्या है, यहाँ से बचा हमारे पास आर की पावर 2n बटे आर की पावर n। ठीक है, यहाँ से हम इसे कट नहीं करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये कम हो जाएगा, तो 2n है, 2n है, तो 2n है तो एक पावर बचेगी, n बचेगी ना, n बचेगी। आप नहीं समझेंगे, दोबारा समझाते हैं। 2n गुणा में आर की पावर -n। अब शायद आपको समझ में आ जाएगा, आर एन बराबर, समझ में आ गया होगा आपके, और ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है,